बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट, आपका बेहतरीन दोस्त इंजीनियर एहतशाम शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है जी। दोस्तों, इस वक्त मैं कराची एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और मेरी कराची से ओमान मस्कत के लिए फ़्लाइट है। तो क्योंकि ये दुनिया का तीसरी बड़ी करेंसी का मालिक मुल्क है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि ओमान एयरलाइन कैसी है और इसमें खाना कैसा मिलता है। इसकी फ़्लाइट का मुकम्मल आपको मैं रिव्यू दूंगा। तो दोस्तों, जैसे ही मैं फ़्लाइट में पहुंचा हूं तो हमें कैबिन क्रू ने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया है और वेलकम करने के बाद बहुत ही स्मूथ तरीके से इन्होंने अपनी प्रवास का आगाज़ किया है। दोस्तों, बहुत ही स्मूथ तरीके से आपको इवन कि आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपकी जो फ़्लाइट है वो उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आप अचानक देखते ही देखते कराची की खूबसूरती को नज़ारा करते हुए अचानक से आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप बादलों की आगोश में चले गए हैं। आप लोगों को कराची की खूबसूरती नज़र आना बंद हो जाएगी। कराची बहुत बड़ा, पाकिस्तान का सबसे पहले नंबर पर आबादी वाला और रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से सबसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। तो दोस्तों, अचानक से ये शहर की बुलंदियों को आप छूते हुए बादलों की आगोश में पहुंच जाते हैं। और फिर दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये A320 एयरबस है। इस इसकी सीटिंग, पोस्चर, सीटिंग, इसका कुशनिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छे तरीके से, और लेग स्पेस एट्सेट्रा हर तरह से ये फ़्लाइट बहुत अच्छी थी। उतनी देर में दोस्तों खाना सर्व करने के लिए कैबिन क्रू जो है वो उन्होंने भागदौड़ शुरू कर ली। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं जनाब बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ था, जहाँ तो देख पीछे से शुरू होनी थी या फिर आगे वाली साइड से शुरू होनी थी। तो वो उन्होंने आगे वाली साइड से जो है ना खाना सर्व करना सब बहुत मुनासिब समझा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, इस फ़्लाइट में इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी। जैसे कि आप इसकी ये जो इसमें इंटरटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ था, उसमें कुरान करीम की तिलावत भी कर सकते थे। आप अपनी नेविगेशन भी चेक कर सकते थे कि आप इस वक्त दुनिया के किस हिस्से में मौजूद हैं और आपने कितना सफ़र कर लिया और कितना सफ़र आपका बाकी है। इसके अलावा इसमें म्यूज़िक एक अच्छी तादाद में मौजूद था और इसमें मूवीज़ भी थी। इसमें वो ड्रामास भी मौजूद थे, अरेबिक ड्रामास भी मौजूद थे। और सबसे अच्छी चीज़ कि इसमें नेविगेशन सिस्टम जो वो मुझे लगा कि आपको ये ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बता रहा है कि आपने कितना सफ़र कर लिया और आप दुनिया के इस वक्त किस हिस्से में मौजूद हैं। आपको दुनिया की सारी तफसील बताई जा रही थी। उसके बाद ही खाना सर्व हुआ तो इसमें जूस बहुत ही अच्छा और उम्दा लजीज़ क्वालिटी का था। दोस्तों, वो बहुत ही मज़े का था। पानी बहुत ही अच्छी पैकिंग में था एक मुख्तसर सी मकदार में, लेकिन था बहुत अच्छी पैकिंग में। तो खाना जो सर्व किया गया, खाना वो बिल्कुल भी बदमज़ा और बदज़ायका नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी था। तो ये मैं आपको दिखाता चलूँ। यकीनी तौर पर दोस्तों, मैं यकीनन इतना टेस्टी और इतना स्पाइसी इसको इमेजिन नहीं कर रहा था कि इतना टेस्टी और इतना स्पाइसी होगा। नो डाउट कि इसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही था। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाकई एक मज़े का और बहुत ही अच्छा खाना था। इवन कि आपको ना भी भूख हो तो भी आप इसकी खुशबू से अल्हम्दुलिल्लाह मुतासर होकर इसको ज़रूर खाने के लिए तैयार हो जाते। तो इस खाने की पैकेट में हमारे या पैकेज में हमारे जूस, पानी और ये एक मेन कोर्स और साथ में जूस था, और आखिर इस सबसे लास्ट पे खाने के लिए हमारे पास इसमें मीठा भी था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, क्योंकि उसने इतनी बुलंदियों पर, इतनी दूर हमें हवाओं में ज़मीन से मुनक़ता होकर भी हमें एक अच्छा खाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने अता फ़रमाया। जी दोस्तों, खाना शाना खाने के बाद एक दफ़ा फिर से इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ मैं घूमा ही था कि अचानक से मेरी विंडो से बाहर नज़र पड़ी, जो कि इंतहाई खूबसूरत बादलों का नज़ारा था, और जो कि अब बादलों के नज़ारे की ख़त्म होने के साथ साथ ज़मीनी नज़ारा शुरू हो रहा था। ये आपको इस वक्त मस्कत ओमान की ज़मीन नज़र आ रही है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने बफ़ज़्ल खुदा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लैंडिंग कर ली है। और लैंडिंग करते ही हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्र अदा करते हैं कि इतना लंबा सफ़र और इतनी ज़्यादा मुसाफत वाला सफ़र आपने चंद ही घंटों में तय कर लिया। लैंडिंग होने के बाद वो हमें दिखा रहा था कि आप हमारी अपनी मंज़िल मकसूद पर पहुंच गए हैं, और उसके साथ ही उन्होंने अनाउंसमेंट शुरू कर दी। अनाउंसमेंट शुरू करते ही जहाज़ रुका और हमने टर्मिनल में एंट्री शुरू कर दी। टर्मिनल में एंटर होते ही मैंने देखा कि माशाल्लाह टर्मिनल बहुत ही खूबसूरत था दोस्तों, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हम अपनी मंज़िल मकसूद पर पहुंच गए हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आइंदा भी एक अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओमान में मौजूद हूँ।
تو دوستو یہ ایک اچھا اور خوبصورت سفر تھا جہاں پر میں بالکل مقررہ وقت پر پہنچ گیا تھا دوستو. پر مینوں لگتا پیا سیگا کہ اے جڑی باجی گا یہ ہن لیٹ ہو گئی ہے، یہ فلائٹ مس ہو گئی ہے. شکریہ، اللہ حافظ.